फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो क्लास 10th का जो 2023 का कंपलसरी इंग्लिश का जो पेपर हुआ है 16 मार्च को, उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड होगा। और जो जो भी स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम दिया है वो अपने आंसर इसमें मिला सकता है, और जो नेक्स्ट तैयारी कर रहा है वो भी इस पैटर्न को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पेपर में जो फर्स्ट सेक्शन है ए, वो पैसेज से रिलेटेड होता है, अनसीन पैसेज। ये आपके सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड एक पैसेज आया है। उसमें नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, हु वॉज डिटरमाइंड टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इनटू गुजरात फार्मर्स लाइव्स। तो यहाँ पर सी जो ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था कि गुजरात के किसानों की जो प्रॉस्पेरिटी समृद्धि लाने का उन्होंने निश्चय किया था। तो व्हाट वॉज स्टार्टेड बाई त्रिभुवन दास पटेल, त्रिभुवन दास पटेल के द्वारा क्या शुरू किया गया था? कोऑपरेटिव डेयरी यूनिट। यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें त्रिभुवन दास पटेल ही यूनाइटेड ऑर्गेनाइज फार्मर एंड स्टार्टेड कोऑपरेटिव डेयरी यूनिट, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट डू, कोऑपरेटिव सिस्टम के जो प्रयासों ने है वो क्या किया? दिस सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट एलिमिनेटेड द मिडलमैन हु हैरेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड द इग्नोरेंट फार्मर्स, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन चौथा यहाँ पर है, वाई डिड द हार्ट ऑफ द आयरन मैन ऑफ इंडिया मूव, भारत के जो आयरन मैन हैं उनका जो हृदय है वो क्यों पिघल गया, क्यों विचलित हुआ? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्पाइट देयर हार्ड वर्क दे ऑलवेज रिमेन इन वांट, वे खूब सारी मेहनत करते थे वहाँ के किसान, फिर भी वे गरीबी में जीते थे, ये देखकर उनका जो हृदय है वो पिघला। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, ये जो वर्ड लिखा हुआ रिमूव यानी हटाना, मिटाना, निकाल देना, इसका सिमिलर वर्ड ढूंढना है, समानार्थी शब्द ढूंढना है, और वो है यहाँ पर एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड का मतलब होता है निकालना, हटाना। नेक्स्ट है, राइट द ऑपोजिट वर्ड, विलोम शब्द लिखना है, सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, एकांत। तो यहाँ पर जो ये वर्ड है कोऑपरेटिव, ये इसका ऑपोजिट वर्ड होगा। कोऑपरेटिव मतलब सहयोग से काम करना, किसी के साथ काम करना। ये फर्स्ट जो पैसेज है उसके आंसर है। सेकंड जो पैसेज है अनसीन, वो यहाँ पर एट द एज ऑफ 6 बिस्मिल्लाह खान, ये जो है ये 9th क्लास में आपने लेसन बिस्मिल्लाह खान का पढ़ा होगा, वहाँ से लिया गया है अनसीन पैसेज में, 9th क्लास का आया है। वाराणसी अर्लियर नाउन एज, यहाँ पर पहली लाइन में दिया हुआ है कि वाराणसी को प्राचीन काल में अर्लियर नाउन एज बनारस, बनारस के नाम से जाना जाता था वाराणसी को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु वॉज ऑफिशियल सेनाई प्लेयर एट द फेमस विश्वनाथ टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल पर कौन एक ऑफिशियल जो सेनाई वादक थे वो थे अली बख्श थे। कौन थे? अली बख्श, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के अंकल थे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लैंग्वेज पूरी मिलेगी यहाँ पर कि अली बख्श विलायतू वॉज ऑफिशियल सेनाई प्लेयर एट द फेमस विश्वनाथ टेम्पल। फिर आगे जो क्वेश्चन है इसका, एट द एज ऑफ बिस्मिल्लाह खान मूव टू बनारसी वाराणसी, कितनी वर्ष की उम्र में वाराणसी चले गए थे? एट द एज ऑफ 8, 8 वर्ष की उम्र में वो वाराणसी के लिए निकल गए थे। यहाँ पर सॉरी, एट द एज ऑफ 6, 6 वर्ष की उम्र में, 8 नहीं 6, ये सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अली बख्श विलायतू, अली बख्श विलायतू कौन थे? अली बख्श विलायतू वॉज बिस्मिल्लाह खान अंकल, ये बिस्मिल्लाह खान के अंकल थे। तो यहाँ पर लिखा मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल अली बख्श विलायतू, उसके मामा थे वो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज बिस्मिल्लाह खान रूटीन, बिस्मिल्लाह खान की रूटीन क्या थी, दिनचर्या क्या थी? वो रोज़ वहाँ पर सेनाई बजाने के लिए, सेनाई के प्रैक्टिस के लिए निकल जाते थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर जो है ये देखो, यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान रूटीन वॉज टू फॉलो हिज अंकल एंड होल डे टू बोथ द टेम्पल्स एंड प्रैक्टिस फॉर अवर्स टुगेदर विदाउट एनी प्ले टाइम, स्कूल एंड सम टाइम इवन रेगुलर मील्स, ये यहाँ पर इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू नेम द थिंग विच इंस्पायर्ड बिस्मिल्लाह खान टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास, यहाँ पर उस चीज़ का नाम बताना है जो बिस्मिल्लाह खान को प्रेरित करती थी राग का, नई नई राग बनाने के लिए, गाने की। तो यहाँ पर गंगा नदी जो है उनको, गंगा नदी का जो पानी है, द फॉलोइंग वाटर ऑफ गंगा रिवर गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स, यहाँ पर यहाँ तक आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू नो अबाउट सरस्वती ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज, इस पैसेज को पढ़ने पर आपको क्या पता चलता है? सरस्वती क्या है? सरस्वती इज सरस्वती द हिंदू गॉडेज ऑफ विजडम एंड आर्ट, ये है सरस्वती को हिंदू धर्म की विजडम, बुद्धिमानी और कला की देवी माना गया है, ये इसका आंसर है। फिर है, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, गार्जियनशिप संरक्षक। तो यहाँ पर जो ये वर्ड आ रहा है टोटलिस, यहाँ पर TUTELAGE, ये इसका सिमिलर वर्ड है, संरक्षण कहते हैं जिसमें कोई माता पिता, अंकल, मामा जो किसी बच्चे की देखरेख करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उनसे रिलेटेड है। राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, डल, डल का मतलब होता है नीरस, सुस्त, आलसी, जिसका काम करने में मन नहीं होता है, उसका सिमिलर वर्ड होगा कीन, KEEN, कीन यानी उत्सुक, जिज्ञासु, काम करने में आगे होना, ऐसे। ये हुआ आपका ए सेक्शन कंप्लीट। अब है यहाँ पर सेक्शन बी जो राइटिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने बी सेक्शन का तीसरा क्वेश्चन है, वो एक लेटर है जिसमें आपकी बहन की शादी है और नेक्स्ट मंथ में है, और आप अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखो जिनको इस अवसर पर इन्वाइट करना है। और इसी के सामने जो क्वेश्चन आया है ऑप्शनल में, उसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को और उनको रिक्वेस्ट करनी है कि आपकी जो बहन है कक्षा 10 में पढ़ रही है लेकिन किताबों का सेट दोनों के पास एक है, तो आप उनसे निवेदन करके या तो उसकी क्लास का सेक्शन जो है सेम कर दें, ये उनसे रिक्वेस्ट करनी थी। स्टोरी यहाँ पर कैप्चर एंड द मंकीज़ की है, और यहाँ पर हंग्री फॉक्स एंड क्रो की एक स्टोरीज़ है। और फिर यहाँ पर जो एक पैराग्राफ लिखने को मिला है उसमें एक पिकॉक का डायग्राम दिया हुआ, चित्र दिया हुआ है, यानी पिकॉक पर आप पैराग्राफ लिखना है। अगर आप पिकॉक पर नहीं लिख सकते हो तो एक पैराग्राफ बहुत ईजी आया है माई बेस्ट फ्रेंड पर, उस पर भी आप 60 वर्ड्स में लिख सकते हैं। ईजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट है ग्रामर का सी सेक्शन। पहले जो क्वेश्चन आएंगे वो टेंस से रिलेटेड आएगा,
वंस देयर अ किंग, जब यहाँ पर बी वर्ब आती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वॉज वर्ब और इज एम आर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर वंस देयर वॉज अ किंग यहाँ पर सिंगुलर है, ये प्लूरल में काम आता है, ये प्लूरल में काम आता है, बी तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर वॉज सही होगा, वंस देयर वॉज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब ऑलवेज है, राम जो है यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए अटेंड का अटेंड्स हो जाएगा, ये सही है। वी हैड गॉन टू अवर हाउस बिफोर फादर, ठीक है, यहाँ पर बिफोर 32 वाला नियम है, बिफोर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है यदि एक तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस हो, तो यहाँ पर आएगा कैम, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, ही हर सिंस 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 से वो यहाँ पर रह रहा है, हैज़ बीन लिविंग, यहाँ पर डी सेक्शन, वर्जन परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इनडायरेक्ट का, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन, तो यहाँ पर देखो प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज काइंडली से शुरू होता है, तो यू रिक्वेस्टेड मी टू, यहाँ पर प्लीज हट जाएगा और बीच में क्या लग जाएगा टू, यू रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन से यहाँ पर हिम आ जाएगा, योर की जगह माई आ जाएगा, सेकंड पर्सन पेन आ जाएगा, तो रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन, एक ये आएगा यहाँ पर। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, इंटरोगेटिव है, WH से शुरू हो रहा है, तो ही आस्क्ड हो जाएगा यहाँ पर, मी हो जाएगा, और वेयर यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट यू यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा, इजेमार को वॉज वर्ब में बदलते हैं गोइंग, और पीछे फुल स्टॉप आएगा। तो यहाँ पर जो अगला सेंटेंस है वो है कंजक्शन का है, पहला सेंटेंस नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना है, ही इज़ ए टीचर ही इज़ ए राइटर, वो एक टीचर है वो एक राइटर है, तो ही इज़ अ टीचर, सॉरी ही इज़ नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ राइटर, ही इज़ नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ राइटर, ये क्वेश्चन होगा इसका आंसर। बोथ एंड से जोड़ना है, राम इज़ माई फ्रेंड श्याम इज़ माई फ्रेंड, बोथ सबसे पहले क्या आएगा, बोथ राम एंड श्याम, ठीक है, ऐसे स्टार्टिंग होगी, बोथ राम एंड श्याम। अब देखो बोथ एंड से जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा आर, बोथ राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये भी प्लूरल में आएगा, फ्रेंड्स होगा यहाँ पर। रामू इज ए थीप श्यामू इज ए थीप, आइदर और से जोड़ना है, तो आइदर सबसे पहले आएगा, आइदर रामू ओ श्यामू इज अ थीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन का, द बुक इज ऑन टेबल, द बुक हैज़ अ वाइट रेपर, विच से जोड़ना है, तो सबसे पहले आ जाएगा द बुक विच, द बुक निर्जीव है नॉन लिविंग है, वस्तु सूचक शब्दों के बाद में विच का प्रयोग करते हैं, फिर यहाँ पर सेकंड सेंटेंस को पहले लिखेंगे, यहाँ पर द बुक वापस नहीं आएगा, उसके स्थान पर हमने विच लगा दिया है, द बुक विच हैज़ अ वाइट रेपर, द बुक विच हैज़ अ वाइट रेपर, यहाँ पर ये जुड़ जाएगा इज ऑन टेबल। नेक्स्ट है यू मेट अ मैन यस्टरडे, तुम कल एक आदमी से मिले, द मैन वॉज माई फादर, होम से जोड़ना है, यू मेट अ मैन यस्टरडे, यहाँ पर आ जाएगा होम वॉज माई फादर, वो मेरे पिता थे, ठीक है, ये हो गया आपका सेंटेंस। फिर है पैसिव वॉइस का, प्रतिभा विल प्ले क्रिकेट टुमारो, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, तो सबसे पहले आएगा क्रिकेट, फिर है विल के साथ हेल्पिंग और सेकंड लगती है बी, और प्ले का क्या हो जाएगा प्लेड, ठीक है, टुमारो बाई प्रतिभा। दे हैव बिल्ड अ हाउस, तो सबसे पहले आएगा अ हाउस, ठीक है, फिर हैज़ का वापस क्या जाएगा हेज आ जाएगा, अ हाउस हैज़ बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ट, बाई देम लगाओ या ना लगाओ सही रहेगा, ठीक है, दोनों तरह से। ही इज़ गोइंग टू जयपुर, ये है यहाँ पर फ्लेमिंग क्वेश्चन, ही इज़ गोइंग टू जयपुर, वह जयपुर जा रहा है आज टुडे, तो यहाँ पर वेयर क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, वेयर से स्टार्ट करना है, वेयर के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी इज़, ठीक है, वेयर इज़ ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है, देखो जयपुर नहीं आएगा, और यहाँ पर टुडे जरूर आएगा, टुडे जो है टाइम रिलेटेड है वो में लिखना है, वह आज कहाँ जा रहा है, और क्वेश्चन मार्क आएगा पीछे। नेक्स्ट है 8 टेक क्वेश्चन जोड़े, राम विल प्ले क्रिकेट, राम जो है क्रिकेट खेलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसको नेगेटिव बनाना पड़ता है, पॉजिटिव को नेगेटिव, तो विल प्लस नॉट जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वांट हो जाएगा, और राम यहाँ पर मैस्कुलिन है तो यहाँ पर ही हो जाएगा, वांट ही, ये इसका आंसर रहेगा। फिर यहाँ पर सीन पे से जा रहा है, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डिड द यंग सीगल हैव, 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, ठीक है, ये सही रहेगा ए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 ब्रदर्स हिज सिस्टर्स, यहाँ पर सिंगुलर है, ये अपने वो फर्स्ट फ्लाइट लेसन का सीन पैसेज है, तो पहले में ए सही है, सेकंड आगे चलते हैं, दूसरे में हु हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, कौन उड़ने से डरा हुआ था, यंग शीगल, हु हैड ऑलरेडी फ्लाउन अवे द डे बिफोर, कौन पहले से ही उड़ने शुरू कर देते हैं, द यंग शीगल्स ब्रदर्स एंड सिस्टर, उस नन्हे शीगुल के भाई और उसकी बहन जो है पहले से उड़ने शुरू कर देते हैं। वेयर डिड द यंग शीगल रन अवे बैक, तो वो नन्हा समुद्री पक्षी दौड़कर वापस कहाँ जाता है, ये पैराग्राफ की सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, ये है देखो, रन बैक टू द लिटिल हॉल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, यहाँ पर दौड़कर चला जाता है। नेक्स्ट आता है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन एज, एज का मतलब किनारा, और इस पार्ट में आ रहा है बार बार लेज, लेज का मतलब भी किनारा होता है, ये इसका सिमिलर वर्ड होगा। फियरलेस का मतलब होता है निर्भीक, जिसको डर नहीं लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर इस पैसेज में जो है अफ्रेड वर्ड आया हुआ है, अफ्रेड यानी डरना, भयभीत, ठीक है, वो इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कहीं पर, ये देखो यहाँ पर अफ्रेड, ठीक है, इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, एक और सीन पे से जा रहा है जो वली पार्ट से है, मैडम राइट्स द बस, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द शॉर्ट नेम ऑफ गर्ल, उस लड़की का शॉर्ट नाम क्या है, वलीमाई तो पूरा नाम है, उसे शॉर्ट में इस पार्ट को हमने वली पढ़ा है। इसका सेकंड क्वेश्चन रहेगा, व्हाट वाज द एज ऑफ वली, वली की आयु क्या है, 8 ईयर ओल्ड है, ठीक है, ये यहाँ पर पहली लाइन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। वाई डिड वलीमा नॉट प्ले विथ हर प्लेमेट्स, वलीमा जो लड़की है वो अपने प्लेमेट्स यानी साथियों के साथ क्यों नहीं खेलती हैं, सीधा सा लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर अवन ऑन हर स्ट्रीट, क्योंकि उसकी गली में कोई उसका प्लेमेट्स नहीं था, इसलिए वो नहीं खेलती थी, प्लेमेट्स थे ही नहीं तो किसके साथ खेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट वाज वलीमाइज फेवरेट पास टाइम, उस वली का सबसे फेवरेट पसंदीदा समय बिताना क्या था, तो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, ये इसका आंसर है। खिड़की घर के दरवाजे पर खड़ा होना और बाहर देखना। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज एंटियर, एंटियर का मतलब होता है अंदर का भाग, और इसमें यहाँ पर एक फ्रंट वर्ड लिखा हुआ पैसेज में, वो इसका आंसर है FRONT, फ्रंट यानी सामने। यहाँ पर यूजुअल लिखा हुआ पैसेज के एंड में अनयूजुअल लिखा हुआ है, वो इसका ऑपोजिट वर्ड है अनयूजुअल। फिर यहाँ से देखो ये 80 वर्ड्स के बड़े वाले क्वेश्चन आने लग जाते हैं जो आपको 5 नंबर दिलाते हैं, दोनों में से एक करना है। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे, क्योंकि उसकी हेल्प करना चाहता था ताकि उसका भगवान से जो फेथ बंधा हुआ है वो टूटे नहीं। वाई डिड ही साइन द लेटर गॉड, उसने भगवान का साइन क्यों किया नीचे, खुद का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो चाहता था कि लेंचो को लगे कि भगवान ने उसकी हेल्प की है इसलिए। वाई डिड मेडी एम्बेरेस्ड बाई क्वेश्चन पेगी आस्क्ड वांडा, पेगी जब वांडा से क्वेश्चन पूछती थी तो उसकी सहेली जो मेडी है वो क्यों परेशान हो जाती थी, दुखी हो जाती थी, क्योंकि वो लाइक नहीं करती थी कि पेगी उससे सच काइंड ऑफ क्वेश्चन उससे करे। इज सी ऑल्सो लाइक वांडा, क्या वो खुद भी वांडा के समान थी, नो नो सी इज नॉट लाइक वांडा, क्योंकि वो बोगिन साइज हाइट से नहीं आती जैसे वांडा बोगिन हाइट में रहती थी। इज सी डिफरेंट, यस सी इज लिटिल बिट डिफरेंट। तो ये क्वेश्चन आंसर द वन, इसमें से भी एक करना है। ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया, जो प्रोपोजल क्वेश्चन जो फिक्स है, प्रोपोजल लेसन से 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों में से एक करने हैं, 2 नंबर। नतालिया का कैरेक्टर स्केच करना है। यंग गर्ल नॉट ब्यूटीफुल मच, ज़्यादा सुंदर भी नहीं है, ठीक है, क्वारलसम झगड़ालू है लड़की वो, ठीक है, इस तरह से लिखना हमें। कैन यू नाउ इमेजिन व्हाट दिस कैरेक्टर विल करेक्ट अबाउट नेक्स्ट, क्या आपको क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो नतालिया, चुबुको और ये लोमो है आगे कौन सा झगड़ा करेंगे। यहाँ पर एक तो मिडो से रिलेटेड है, एक सौ डॉग से रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन कह रहा है और आगे किस पर लड़ सकते हैं, तो ये आप खुद अपने ऊपर क्वेश्चन लेकर कर सकते हो कि आगे कौन से सब्जेक्ट पर वो झगड़ा कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप मानकर उनको बता सकते हैं यहाँ पर। तो नतालिया वाला किया होगा सबने, यही ठीक रहेगा। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, नीचे दिए गए जो पोइट्री पैसेज है उन्हें पढ़िए। बट इफ हैड पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैड टू से, ये जो हमारा आई सेंड जो सेकंड पोइम है वहाँ से लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड, राइम स्कीम क्या है, तुकबंदी क्या है इसमें, तो तुकबंदी राइम स्कीम मिलाने के लिए जो लास्ट वाले जो वर्ड है ट्वाइस हेड आइस ग्रेट, तो यहाँ पर ट्वाइस आइस, तो यहाँ पर इसको ए और इसको बी, ठीक है। अब यहाँ पर पहला वर्ड ट्वाइस है, इसको ए नाम दिया, इसकी वर्ड दिया मतलब सिंबल देना, निशान देना, हेड अलग इससे, इसको बी दिया, आइस ट्वाइस से मिल रहा है तो वापस इसको ए, और हेड से ग्रेट मिल रहा है तो वापस बी, तो हमारे इसका राइमिंग स्कीम हो गई ए बी। अब इसके वर्ड लिखने हैं, ये चारों जो वर्ड हमने काम में लिए वो लिखने हैं यहाँ पर, ट्वाइस हेड आइस ग्रेट, ये इसके राइमिंग वर्ड है। विच थिंग इज ऑल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन, तो आइस इज ऑल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन, आइस इसका आंसर आएगा। या ये कर सकते हो आप। फिर यहाँ पर एक और लिखा, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, एक लाइन, आई पैटर्न्स ऑफ ड्रेस विद माई हस्ड बेयर फिट, द साइलेंट इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, तो यहाँ पर देखो पहली सेंटेंस में स्ट्रीट फीट स्वीट, देखो प्रोनाउंसिएशन देखो उच्चारण, स्ट्रीट फीट स्वीट, तो यहाँ पर तीनों का एक जैसा है इसलिए तीनों को राइमिंग स्कीम ए देंगे। फिर इनमें देखो वर्ड्स कौन से हैं, स्ट्रीट फीट और स्वीट, ऐसे लिख सकते हो आप, इनके वर्ड्स हो गए। व्हाट इज गोल्डन, गोल्डन क्या है, साइलेंट इज गोल्डन, ये इसका आंसर। व्हाट इज स्वीट, स्वीट क्या है, फ्रीडम इज स्वीट, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, बिल्कुल ईजी आए थे पोइट्री पैसेज। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है जो 20 वर्ड्स में देने हैं, एनी टू, यानी 2 आउट ऑफ 3, 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं जो पोइम से रिलेटेड है। फॉर एन ग्रेगरी है, बॉल पोइम है, एनिमल से रिलेटेड है। व्हाट कलर इज यंग वुमेन हेयर, उस युवा महिला के कैसे कलर के बाल हैं और वो किसके लिए चेंज कराना चाहती हैं। वाई इज़ द बॉय वेरी अपसेट, वो लड़का जिसकी बॉल लॉस्ट हो गई है, खो गई है, क्यों अपसेट है, क्योंकि उसकी बॉल खो गई है। वाई डज द पोएट टेल अस ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल देन ह्यूमंस, लेखक क्यों कहता है वो इंसानों के बजाय जानवरों के साथ रहना अपनापन समझता है, क्योंकि वो जानवर जो बड़े बहुत ही प्लेसिड हैं, सेल्फ कंटेंट्स हैं इत्यादि कुछ बातें लिखी गई जानवरों से रिलेटेड, इसलिए वो उनके साथ रहना चाहता है। चलिए अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 में। चूज द करेक्ट आंसर, ब्लैंक इज द राइटर ऑफ नेकलेस, नेकलेस लेसन जो दिया हुआ है उसमें जो राइटर कौन है, गाइड ए मोस्ट पेसेंट, ये इसके राइटर हैं, बी सही है। नेम द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वो किताब का नाम बताओ जिसने पृथ्वी को बचाया था। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इस लेसन से लिया हुआ, जिसका आंसर होगा द मदर गूस, इस किताब का नाम है। नेक्स्ट है 60 वर्ड में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। विथ व्हाट डू मिस्टर एंड मिस लॉइजन रिप्लेस द नेकलेस, नेकलेस से लिया हुआ है। उस नेकलेस तो किसके जो उनसे खो जाता है उनके बदले वो क्या देते हैं, एक डायमंड जो नेकलेस है वो देते हैं। हु हेल्प द नरेटर, वाई डिड नरेटर अराइव एट न्यू मिलियन, एक ड्राइवर है, एक वकील है जो एक न्यू मिलियन गांव में आता है, उसकी हेल्प कौन करता है, लुटकिंस उसकी हेल्प करता है। और वो नरेटर उस गांव में आया क्यों था, सर्व समन टू लुटकिंस, लुटकिंस को समन देने के लिए आया था। व्हाट वाज द एब्राइट प्रोजेक्ट मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, यहाँ पर देखो एनी टू, 3 में से 2 करने हैं, 20 वर्ड्स में लिखना है। एब्राइट जो है मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से लिया गया है। एब्राइट का जो प्रोजेक्ट किया था बटरफ्लाई से रिलेटेड, टेक करना उसके ऊपर। वाई वाज बोली ग्लेड खुश क्यों थी, टू फाइंड द गर्ल्स सो मेनी गर्ल्स लाइक हर एज, अपनी उम्र की खूब सारी लड़कियों को देखकर स्कूल में। व्हाट डिड ही सी होप, और उसने क्या आशा की, उसने आशा की कि मुझे कोई ना कोई लड़की यहाँ पर सहेली बन जाएगी, इसलिए वो वहाँ पर ग्लेड थी और ऐसी होप करती थी। हु सर्ज राउंड द नरेटर, कौन जो थे वो लेखक के आसपास आकर आगे सब इकट्ठा हो गए, तो वहाँ पर जब ट्रिकी को ले जाया जाता है ऑपरेशन के लिए तो घर के जो नौकर थे वो सब वहाँ पर सर्ज हो जाते हैं। ये आपके क्वेश्चन है और आप इस तरह से अपना ये मार्किंग जो है देख सकते हो कौन से सही है कैसे सही है, और क्वेश्चन आंसर आपको लग जाएगा कि आपका कितने सही है। तो चलिए ये आपका सॉल्यूशन हुआ पेपर का, आप जरूर शेयर करें आगे अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करके जरूर जाए।